में एक दिन आवाज लागी कि मैं आ गयो गांव में, गांव भेड़ो हो गयो। परसों फोन करियो एक ही साथी, यार मंगेश चौधरी का कहना है कि अपने जनचेतना यात्रा निकालें, शाहजहांपुर बॉर्डर से आदेश आया। तो फिर मक्का सर फोन किया, तलवाड़ा आपके यहाँ, इसके बाद देईदास जाएंगे, फिर रामगढ़ के बाद कर्णपुर, आज इतनी सभाएं रखी। किसान साथियों, समझने की जरूरत यह है कि हम सभाएं क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को जगाना क्यों चाहते हैं, लोग सोए हुए कहाँ हैं। क्या जो लोग पिछले 20 जून से लेकर के आज तक कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो गलत है या हुकूमत गलत है? सवाल ये उठता है कि आखिर मामला ऐसे कैसे हो गया कि देश में 58% किसान हैं, उस 58% का 65% खेती और मजदूर। किसान लड़ रहा, मैं उस गांव में खड़ा हूं जहां सिंचाई पानी के सवाल को लेकर 2004, 2005, 2006, 2007 लगातार 4 लड़ाई में किसान उतरा था, खेती और मजदूर नहीं उतरा। वो खेत में काम करता, या फिर किसान जो कोई अपने खेती और मजदूर को साथ ले जाता तो वो उसके हिसाब से जाता, लेकिन उसकी हाजिरी मैं समझता हूं आंदोलन में थी नहीं। बड़ी बहादुरी से भाजपा के निरंकुश मुख्यमंत्री उस समय की वसुंधरा से लोग लड़े। हमारे देश की हुकूमत को वहम हो गया, ये वहम हो गया कि जब उन्होंने तेल बेचा, या तो उसमें राष्ट्रभक्ति डबो देते, या देशभक्ति, या फिर कोई जाति धर्म का उसमें शाही डाल देते। अब की बार फंस गए, अब की बार पंगा ले लिया किसान के साथ। अब ये पंगा आप कैसे समझोगे भाई? ये जरूरत क्यों है लड़ने? भाई ये 3 कानून लेके आए, ये तीनों कानून ये बात कहते हैं कि ये कानून नहीं सिर्फ किसान विरोधी बल्कि ये कानून जन विरोधी। किसान तो एक तबका है, जनता वो है जो हमारे साथ खेती और मजदूर है, उसके बाद वो तबका है जो सारी चीज खरीद करके खाता। हमारा डर ये कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाए? अगर ये सिर्फ खेती का कानून लाना चाहते तो 2 ही कानून लाते। मंडी का कानून ले आए, मंडी सुधार की बात करके मंडी का कानून ले आए, और दूसरा कानून ये ले आते कि साहब हम खेती ठेके पर देंगे, जो कोई किसान ठेके पर देना चाहे तो उसके पक्ष का कानून, पूंजीपति के पक्ष का कानून ले आते। ये तीसरा कानून आवश्यक सेवा वस्तुओं दी, ये कानून है कि आप किसी एक लिमिट से फालतू कोई चीज का भंडारण नहीं कर सकते। सरकार जो भंडारण करती है एफसीआई के गोदाम में, उसके बाद सरकार खरीद करके और सस्ते दाम में गरीब को, मजदूर को, दलित को, पीड़ित को, आदिवासियों देश में खाने के लिए कि वो भूखे नहीं मर जाए, सरकार व्यवस्था करती। अब उस व्यवस्था को क्यों लाखों करोड़ों मैट्रिक टन रख सकती थी, अदानी अंबानी फलाना ढिमकाना लिमिट से फालतू नहीं रख सकता था। इस कानून आने के बाद कितना ही वो स्टॉक कर सकता है? सरकार के पास स्टॉक है नहीं, बड़े पूंजीपति के पास स्टॉक है। जो आलू 200 रुपए किलो चला जाता था, जो आलू और चीनी खाद्यान्न चीजें, जो टमाटर, जो प्याज 200 रुपए किलो चला जाता, सरकार उसकी महंगाई यूं खत्म करती कि अपना बराबर में माल मंडियों में लगाती, जिससे महंगाई वापस नीचे आती। यह कानून खत्म होने के बाद सरकार के पास घंटा भी नहीं बचेगा। महंगाई चढ़ गई तो चढ़ गई, महंगाई उस पर डिपेंड रहेगी जिसने माल लाखों मैट्रिक टन इकट्ठा कर रखा, वो अदानी और अंबानी ने कर रखा। आज से 5 साल पहले उन्होंने गोदाम बना लिए, बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए, पंजाब में बना लिए, हरियाणा में बना लिए, दिल्ली की चारों तरफ बना लिए। उन्होंने अदानी नाम की रेल चला ली, सारा डंगा कब्जे में ले रहे हैं। इसलिए हम डरे हुए हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जायज है, विरोध करना पड़ेगा, नहीं जल जंगल जमीन बचेगी नहीं। इसलिए हम मोदी जी लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं गांव की उगाड़ में, हम कहना चाहते हैं विधानसभा के अंदर, हम कहना चाहते हैं हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब कहो साहब सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी दी, अच्छा कानून तो ये लिया है कि साहब किसान का और कंपनी का पेचा पड़ गया तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो कहां जाएगा? एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम किसका? सरकार का, निजाम का, कलेक्टर उसका। तो सुनेगा कोर्ट? कोई नहीं सुनेगा। लाखों लोगों को तुम नहीं सुन रहे। तो एक
एक किसान को सुन लो, किसको बेवकूफ बना रहे? 70 दिन से लाखों लोग सड़क पर पड़े। साफ सुथरी एक बात है कि आपका एक कानून गलत है। खुद हुकूमत ये कह रही कि 2 साल रोक देंगे। आज ये सही है तो तुम रोक क्यों रहे हो? गलत है तो फिर 2 साल क्यों? भाई सही है कानून तो तुम रोक क्यों रहे हो? कानून गलत है तो फिर 2 साल क्यों? पूरा पूरा वापिस लो। सवाल ये भाई किसान साथियों, नौजवान साथियों, जिस किसी को आज भी अगर ये कह लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं मोदी जी ठीक नहीं कह रहे। मोदी जी अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे। मोदी जी काला धन वापस लाने की भी कह रहे थे। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने की भी कह रहे थे। किया तो नहीं, तो भी ठीक कैसे कह रहे हैं? मोदी जी एक ही काम लगे, वो काम ये लगे सरकारी तंत्र को निजी करना, निजी हाथों। परसों बजट आया, बजट का एक चाव होता है पॉलिटिकल आदमी के बीच, कर्मचारी के बीच, अखबार के बीच, मीडिया के बीच एक चाव होता है कि आज बजट आएगा। यूं हम तो चाव लगा के बैठते कि आज बजट आएगा, आज इलाके को, प्रदेश को, देश को क्या मिले। रेवड़ी की तरह बेच रही थी, हर चीज बिकेगी। 49% से बढ़ा करके निवेश 74% ले जाएंगे, 100% तक भी ले जाएंगे। मैं राफेल डिफेल में नहीं जाना चाहूंगा, मैं नहीं जाना चाहूंगा कि देश की सारी सरकारी कंपनी बेच रही। मेरे इस नौजवान को ये जहाज उड़ रही है, इसका जो एयरपोर्ट होता है वो बेचने से ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा है जमीन, जंगल और जल बेचने से। ये अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना चाहते हैं। ये हमारे लिए खतरा है। हम इस खतरे को लड़ करके मिटाना चाहते हैं। अब मोदी जी आरती उतारने से मानेंगे नहीं। अब बता, इतना बेवकूफ प्रधानमंत्री हो सकता है कोई जो चारों तरफ अपने कील लगवा ली? एक टीकरी बॉर्डर पर किसान है, दिल्ली की साइड कील लगवा ली। छिंगू बॉर्डर पर किसान है, दिल्ली की साइड कील लगवा ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान है, बोलो साहब यहां भी कील लगा दो। बोलो साहब वो पानी के टैंकर बंद कर दो। बोलो साहब वो टॉयलेट वाली मशीन है वो दूर ले जाओ। इससे किसान वापिस चले जाए। बड़े भोले आदमी हैं, इससे किसान वापिस चले जाएंगे। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गया था भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, उधम सिंह को बात खटक गई। न प्लेन थी न जहाज थी, पोतों से गए 7 समुंदर पार और जाके उस अंग्रेज जनरल डायर की छाती में गोली मार दी। ये उसके कील 5 जंगल की गुलमेग से रोकना चाहते, दिमाग खराब हो गए। 5 जंगल की गुलमेग से रोकना चाहते, और गुलमेग का कारनामा तो इस मंगेश चौधरी के पास था। ये मंगेश की सूटकेस कौन चक ले गया? गुलमेग तो ठोके करे मारे बाकुड़ चक ले गया, गुलमेग खाई पेटी। कितने बोले, कितने नाजुक। अभी तो शांति से लड़ रहे, कितने लोग लड़ रहे बताऊं? मात्र 1% लोग, 1 से भी कम। देश में किसान है 58%, उसका 65% है खेती और मजदूर, जो लड़ाई में भी नहीं उतरा। वो किसान जो आज सड़क पर है वो 1% से कम है, लेकिन 57% बचे हुए किसान के दिल में है कि लड़ाई तो जायज है, लड़ना पड़ेगा, घर घर से निकलना पड़ेगा। कोई मुझे ये पूछे कि लड़ाई कब खत्म होगी, तो मैं जवाब ये दे सकता हूं कि उस तानाशाही की खात्मे तक चलेगी। ये लड़ाई लंबी, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं पहले बार मिर्जारी आया था तो ये बावड़ मेरे साथ चढ़ गए। मुझे 3 आदमी दिख रहे हैं चाहिया के। मेरे को अभी आत्मा कह रहा था, ये इतरा साहब कह रहे थे कि चाहिए से 3 ही आए। मैं गया 3 ही चेप देगा चिमनी, वसुंधरा की चेप दिए कर, 3 ही फंसा मेरे। मैं चौक में सभा करना आया, 3 आदमी मेरी आंख में आंख कर ली, चक्री चढ़ गया। आज किन्नू फेर आ रहे मन तो न्यू लगे कि वो राव से रोड़ो वो चाहिए रोड़ो सागिड़ो ही बगे। पर एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो
उस समय भी अनुशासन का पक्षधर था, मैं जल्दबाजी नहीं करता था, मैं उस समय जेल गया था, आप आंदोलन बाहर लड़ रहे थे, हजारों हजार लोग और लुगाई, महिलाएं, माता और बहन, मैं जेल में माफी नहीं मांगी। तब मुझे हाई कोर्ट ने कह के निकाला कि इसको क्यों चून खिला रहे हो, बाहर भेजो। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई जल्दबाजी की नहीं, ये लड़ाई अनुशासनहीनता की नहीं। घर छोड़ करके जिस तरीके से हमारे लोग सिंगू बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर है, शाहजहांपुर बॉर्डर पर है, टीकरी बॉर्डर पर है, आप और हमको जगह जगह सड़क पर उतरना पड़ेगा। आप सड़क पर उतरिए। 10 तारीख से राजस्थान की विधानसभा चलेगी। राजस्थान की विधानसभा में 74 लोग ऐसे हैं जो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। उनकी सीधी पीढ़ी गुल मैं अपने अकेला ही कर दूंगा, चिंता ही मत। फसल बीमा पर झगड़ा हो गया था, मेरे भादरा के काफी सारे सरपंच साथी, नौजवान साथी आए, 204 करोड़ बीमा आया 36,000 किसानों के। उससे पहले कभी 130 करोड़, कभी 132 करोड़। जब टीडी आई थी उसमें व्यापक एरिया में नुकसान हुआ था। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 40,000 किसानों के खातों में लगभग 325 करोड़ रुपए और आने वाले हैं। ये जागरूकता का फायदा है। मिर्जाड़ी आड़ो बहुत दिन आयो, मैं थाने दूसरे जगह ने, मेरी गलती है कि बीच बीच में मैं बिजी हो गया, मेरे ही बहम हो गया, मिलने बढ़ागा यार जी कर क्यों फिर मेरा मैं एमएलए बन चाल पड़े हो। लेकिन मैं आज फिर थाने कहना आयो। एक दिन स्वर्गीय इंदिरा जी के बैठक में आयो, जब नौजवान छोरा बैठे, मान कह के गयो नौजवान नहीं तो वो है जो परिवर्तन लाए, जो सोच में बदलाव लाए। यार ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर छूतिया बना रहे हैं ना देश को, बंद करो ये दुकान। ये टेलीविजन वालों की जिनकी टीआरपी मोदी के दलाल हैं भाई, और ये मोदी के नहीं, ये अंबानी मोदी के 750 चैनल बता रहे हैं। तुम्हारा मेरा तो चैनल कोई है नहीं। हमारे लोग बैठे हैं और इतने दिन से बैठे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल, तेरा लुट गया माल, इस माल को बचाना। जब कोरोना आई थी, गांव-गांव में मंडी लगी, गांव-गांव में फसल तोली गई, सरकारी रेट पर कांटे लगे भाई। 1000 क्विंटल का डिफरेंस था चने प्राइवेट में और चने सरकारी मंडी में। जरूरत तो इस बात की थी कि किसान का दाना दाना तुले, किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसको बीमा मिले। मैं राजस्थान की विधानसभा में बीमा पर बोला, गुलाब चंद कटारिया मेरे बीच में बोले। जब एक दिन वो बीमा पर गलत तर्क दे रहे, मैंने गुलाब चंद कटारिया काम मिस्टर गलत बोल रहे हो आप। मेरे बोला आप तो एक जीत के आए, बैठ जाओ। मैं कहा बैठ आप जाओ, मैं मेरी 2.5 लाख जनता को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगा। 74 थे, 74 के 74 को बाहर भगा दिया। एक लाई बोला मुख्यमंत्री चल के मेरे पास आकर के कहा बड़े बड़ा जोर का आदमी है यार। तो मैं कहो बांगो तैयार ग्रेड हूं मैं, फाड़ी पर को करके गालियो मैंने एकदम ओ मैं थाने विश्वास दियो विधानसभा में बान हालन को दियो नहीं थे। सड़क पर लड़ाई में लाओ, अनुशासन के सागे लाओ, एकजुटता के सागे लाओ। अभी 6 तारीख ने चक्का जाम है, 12 बजे 3 बजे तक सही टाइम, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। 11:59 पर सड़क पर और 3 बजने से 1 मिनट पहले सड़क से दूर हो जाना। ये अनुशासनता चलेगी तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद चढ़ूनी का कार्यक्रम बता रहे हैं कि चढ़ूनी जी पहले तो कह रहे थे 7 का, बीच में कोई फोन आया कि 8 का। ये आपको सोशल मीडिया के उससे पता चल जाएगा। जब हनुमानगढ़ वो आए तो आप जलसे में हर आदमी जो मुझे सुन रहा है, आप सब लोग जाएंगे, अपने साधन से जाएंगे, अपनी ट्रैक्टर ट्राली से जाएंगे। भाई सर्दी गर्मी आंधी तूफान कोई मायने नहीं रखते। जब आदमी तय कर ले कि लड़ना है, लड़ना इसलिए जरूरी है भाई, सौदा नहीं बचेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके गाँव में बैंक है, जब ऋण लेते तो बैंक गांव में जाते और बैंक वाला कहता कि ले तेरी जमीन दे दे, रहन दे दे, 6 ला दे और मैं तेरे को ऋण दे दूंगा। अब नई बात ले आए, बोले साहब ऋण तो देंगे, पूरे जिले की फाइल हनुमानगढ़ भेजो। अगला स्टेप है पूरे जिले की फाइल जेडम को भेजो। जेडम का मतलब बीकानेर भेजेंगे। 2 साल बाद कहेंगे पूरे जिले की फाइल जयपुर भेजो। यानी धीरे 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 सरकारी मदद बंद कर रहे हैं। ये तरीका अपना रखा, सरकारी मदद बंद करके हमें परेशान करके एक ही काम लगे हुए कि ये खेती छोड़ दें, ये जमीन छोड़ दें, ये पूरे के पूरे खेत छोड़ दें। फिर इन लोगों का क्या होगा? ये खेती और मजदूर होंगे। अगर आपको मजदूरी पसंद है तो भाई इसको 10 फुट और ऊंचा टांग लो। अगर आपको मजदूरी पसंद नहीं तो इस झंडे को ऊंचा ले जाओ और उसको नीचे ले आओ। और इस झंडे के लिए कोई ज्ञान बांटे। महात्मा के तो बेटे ये हैं, ये खड़े सारे
अदानी और अंबानी भारत में आगे नहीं है, वोट डालने नहीं जाते जो निजाम आप चुनते हो। कोई जिन्होंने हस्ताक्षर किए इस काले कानून पर, उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं विधानसभा का मेंबर हूं, बजट की प्रति 4 घंटे मिर्जाली में बैठ के सुना सकता हूं। मैंने 2 बजट देखे, तीसरा आने वाला है। एक भी मद ऐसी नहीं है जिसमें केंद्र से पैसा बढ़ाओ 2 साल में, एक भी मत। शिक्षा की, चिकित्सा की, नहर की, खाड़े की, नाली की, फलानी ढिमकी, कुछ नहीं। किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए कहीं दुग्गी नहीं बढ़ी। पैसा जा कहां रहा? जीएसटी के माध्यम पूरे प्रदेश का टैक्स इकट्ठा किया, दिल्ली ले गए। मैंने पहला प्रश्न विधानसभा में लगाया कि मेरे राजस्थान राज्य का जो टैक्स जा रहा है उसका राजस्व राजस्थान को कितना बाकी है, कब तक दो, कब तक मिलेगा? भाई ये लूट मची हुई है और इस लूट में सारा का सारा माल और सारी की सारी छूट बड़े पूंजीपति के पक्ष दे रहे। जो छोरे सोशल मीडिया चलाते, मैं उन छोरों से कहना चाहता हूं, तर्क पर आओ, मुद्दे पर आओ, मुद्दे की बात करो। ये पूछो कि एजुकेशन में 10 साल पहले क्या खर्च था, ये पूछो हेल्थ में 10 साल पहले क्या खर्च था, ये पूछो कि सड़क पर 10 साल पहले क्या खर्च था, ये पूछो नौकरी 10 साल पहले कितनी थी, ये पूछो उद्योग धंधे 10 साल पहले नए कितने लगे, 20 साल पहले कितने लगे। आज सब कुछ लुल हो ही गया, कुछ नहीं बचा। बचना है तो लड़ना, नहीं बचना मरो, कोई नहीं बचाने। न रामायण के राम आएंगे, न महाभारत के कृष्ण आएंगे, नहीं आए। टल्ली कितनी बजाओ, घंटी बजाओ, लड़ाई। मैं तो पहले कह के गया हूं, आज फिर दोहराने आया हूं। पता नहीं दूसरी बार कितने लोग आएंगे जगाने के लिए आप, पर सोते क्यों आएगा रोज रोज? फंसी नहीं, 307 के मुकदमे लगे, देशद्रोह का मुकदमा लगा है उन पर, जो आपके नेतृत्व में। और एक बात बताऊं, कितने बूढ़े हैं वो जो नेतृत्वकारी हैं। अगर वो राजनीतिक होते, अगर मेरी तरह राजनीतिक होते, तो जिस दिन उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, मैं वहां होता तो मैं कहता बिल्कुल मंजूर है, लिखे दो 2 साल सस्पेंड। और फिर मैं मिर्जाली में आके कहता ये बेईमान सही होते तो सस्पेंड क्यों करते? 2 साल में राजनीतिक मुद्दा बनाता और उनको रगड़ देता। वो सारे के सारे नेता बेचारे राजनीतिविहीन है, इसलिए वो इतना राजनीतिक फैसला नहीं ले पाए। ऐसे सीधे साधे लोगों टिकट को आकर के पुलिस और एक विधायक बीजेपी का गुंडों की तरह आकर के तुम्हारे नेता को धमकाए और तुम्हें नींद आ जाए। भाई जिस दिन परेड थी, मेरे नगर पालिका का चुनाव था, परेड के दिन मंगेश का शाम को फोन आया, बोले भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं कहा भाई मैं मंगेश नहीं आ पाऊंगा यार, भादरा से काफी सारे लोग आए। आप 3:30 बजे जाग आ गई, 1:30 बजे आके सोया था, जाग आ गई यार, इस कार्यक्रम से वंचित रह गए तो फिर किस लिए लड़े थे किसान के लिए। घंटे में 8 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच गए। परेड को रवाना करके वापस चुनाव में 2 बजे आकर के भादरा में पहली सभा संबोधित करी। भागा दौड़ी तो करनी नहीं, बचेंगे। मैं तो विधानसभा में जोर मार के मेरे पूरे देश के किसान को जगाने के लिए ये बात कही थी कि इनका निशाना जल जंगल जमीन है। मिर्जाली के लोगों, बहुत लंबी बातें मैं बोलूं तो 2 घंटे लग जाए, मुझे 3 सभा और करनी, पर मैं समझता हूं थोड़े कहे को ज्यादा समय। राजनीतिक लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई अपदस्थ करने की नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की जमीन खिसकाने की लड़ाई नहीं, ये तीनों काले कानून वापस करवाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा हो रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिर्जावाड़ी का हर लड़का लड़की, हर छोरा छोरी, हर माता और बहने, हर नौजवान किसान बुजुर्ग उसी तरीके से निकलेंगे जब यहाँ से 5-5, 10-10 बसें एक साथ निकलती थी और उनको ठीक करके रोज आते थे। आप उसी तरीके से निकलोगे। मुझे बहुत लगाव है इस गांव से, मुझे बहुत लगाव है इस मिट्टी से, जिस मिट्टी में मैंने आंदोलन लड़ना और आंदोलन के तजुर्बे सीखे और उनको इम्प्लीमेशन किया। और जब तक मैं बाहर था, मेरे किसी साथी के शरीर पर मैंने एक डंडा नहीं लगने दी। ये मेरी फितरत है लड़ाई संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाने की। साथियों, हम सब लोग मिलकर के हक और अधिकार के लिए फिर लड़ेंगे, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। मैं एक जोरदार नारा दूंगा, आप मेरे साथ नारा लगाएंगे। किसान एक तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। किसान